पिछले 3 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए बॉटनी पार्ट से, एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर करा देता हूँ। मेरा नाम विश्वजीत है, आप मुझे जीतू सर भी बुला सकते हो। मेरा मास्टर्स IIT रुड़की से किया हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। मेरा जो टीचिंग कैरियर है बच्चों, वो स्टार्ट हुआ था बहुत साल पहले से, जब मैं आपके एज का था। आपके एज का तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा एज का था। मतलब जब मेरा 12th ख़त्म हो गया था, उसी के बाद से ही मैंने अपना टीचिंग स्टार्ट किया था। 12th के बाद तुरंत ही मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने मेरा जब स्टडी चल रहा था बच्चों, उसी टाइम पे मैं पढ़ा रहा था। और फिर मैं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया हूँ, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट, और वो भी बहुत अच्छे ब्रांच में, जैसे कि जयपुर का जो सूर्यनगर ब्रांच है, जयपुर 1 ब्रांच है, वहाँ पे पढ़ाया हूँ। और वहाँ पे मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है बच्चों, जो बहुत अच्छे बच्चे भी थे और एवरेज बच्चे और बिलो एवरेज बच्चे भी थे। तो उन बच्चों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो बच्चा अच्छा है उनको मैं टॉप लेवल का मटेरियल का कंसेप्ट यहाँ पे डिलीवर करूँगा। और दूसरी बात, जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, उनको भी मैं मेरे साथ लेके चलूँगा। और एक चीज़ याद रखना बच्चों कि अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे तो ये गारंटी देता हूँ मैं कि आपका जितना भी क्वेश्चन बॉटनी में नीट एग्जाम में पूछा जाएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सारा क्वेश्चन। और पिछले 3 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए बॉटनी पार्ट से, एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं आया है। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं जयपुर ब्रांच में, उनको पता है कि एक भी क्वेश्चन सिंस लास्ट 3 years नॉट ए सिंगल क्वेश्चन हैज कम आउट ऑफ माय नोट्स। तो आपको मेरा नोट्स पढ़ना है और ब्लाइंडली फॉलो करना है, ठीक है। और चलो मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, पहले क्लास में जब आप बैठ रहे हो ना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और आपको लाइफ में एंजॉय भी करना है। तो एंजॉय करने के लिए आपको टाइम चाहिए। टाइम कब मिलेगा? अगर आप क्लास में अच्छे से सुन रहे हो। तो अगर अच्छे से सुन रहे हो तो रिवाइज करने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, तुरंत आपको क्या करना है बच्चों, तुरंत आपको क्लास नोट्स पढ़ना है। मेरा नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने मेरा नोट्स नहीं पढ़ा अभी तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2 साल के बाद जब आपका नीट का पेपर होगा, उस टाइम पे आप रियलाइज करोगे कि आपने कितनी बड़ी चीज़ मिस कर दिया। एक भी सवाल बच्चों मेरे नोट से बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने क्लास नोट्स पढ़ा बच्चों, उसके बाद आपको NCERT रीड करना है। और मेरा जो नोट्स होगा वो NCERT बेस्ड नोट्स होगा, ठीक है, NCERT बेस्ड नोट होगा। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस चैप्टर में थोड़ा बहुत हमें ज़रूरी होगा, उसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, और वो भी मैक्सिमम 5% पढ़ेंगे बच्चों, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2017 के बाद से क्वेश्चंस NCERT से बाहर भी आ रहा है। जैसे कि वो सिग्नल पेप्टिडेज के बारे में पूछ रहा है, क्रोमोसोम के आर्म्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ये सब चीज़ें NCERT में नहीं है, लेकिन वो पूछ रहा है। तो हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ को छोड़ दे। तो हम क्या करेंगे, वो सारा चीज़ भी हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपने NCERT पढ़ लिया बच्चों, क्या करना है, जो भी DPP में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उस DPP को सॉल्व करना है। DPP सॉल्व करने के बाद आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, उस मटेरियल से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। तो आप हमारा जो फिजिक्स वाले प्लेटफॉर्म से आपको क्वेश्चन मिल रहा है उसको प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो नहीं, आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, MTG फिंगर टिप्स आता है, उससे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें बच्चों, इसको फॉलो करो। मैं गारंटी दे रहा हूं आप 2 साल के बाद मुझे बोलोगे कि सर आपने बहुत सही कहा था, ठीक है।